गौतम हरिदास जी, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी ये है कि जो हमारी आत्मा है उस परमात्मा के साथ इस आत्मा का कनेक्शन। मनुष्य को अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना ही चाहिए। जब तक वो अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी का सहारा नहीं लेगा, इस भौतिक चीजों में, भौतिक संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करेगा, उसको इस संसार में नहीं मिलेगा। आप मॉन्क कैसे बने? कैसे मन में आया कि मुझे अब ब्रह्मचारी बनना है? मुझे लगा कि समाज की सेवा करनी चाहिए ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है समाज की सेवा करने के लिए? मॉन्क का कार्य यही है कि जीवात्मा को भगवान के बताए हुए रास्ते पर लेकर के आना। मन कैसे टिकाएं अपना? जैसे भक्ति में भी अगर बैठना है, टिक के भगवान को याद करना है, मन भागता है, बार बार पकड़ के लाते हैं, फिर भागता है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अर्जुन प्रश्न करते हैं, अर्जुन कहते आज से 5000 साल पहले कि मैं वायु को बस में कर सकता हूँ, लेकिन भगवान मुझे मन बस में नहीं हो रहा मेरे से। मन चंचल है, बिल्कुल पागल है, जिद्दी है, बलवान है। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक कहते हैं कि अर्जुन इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मन पावरफुल नहीं, मन पावरफुल है, लेकिन यदि हम अभ्यास करें प्रतिदिन, मन हमारा जहाँ जहाँ जाता है वहां से मन को खींच के लाएं, भगवान का नाम लेने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे मन हमारा क्या हो जाएगा? बस में आ जाएगा। हर युग में भगवान को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो सतयुग में भगवान के जो प्राप्त करने के तरीके थे वो क्या था? तपस्या करना। त्रेता में क्या था? बड़े बड़े यज्ञ करना। द्वापर में क्या था? परिचर्यायाम, अर्चा विग्रह की पूजा करना। अब आया कलयुग। इस कलयुग में क्या है? भगवान का संकीर्तन। कलयुग में भगवान से मेल हो सकता है? 100% हो सकता है। कैसे? नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एक टॉक शो के ऊपर। एक बात तो है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है जो मुझे लग रहा है पॉडकास्ट करके। पर बहुत शुक्रिया, आप जो भी रिस्पांस दे रहे हैं मेरे एक टॉक शो हिंदी चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑडियंस और बड़ी करने के लिए, परिवार बड़ा करने के लिए ये चैनल बनाया गया। और आपके जो सुझाव हैं वो हमेशा से मैं वेलकम करता हूँ। आप कोई भी सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और मैं अपनी हिंदी और बेटर करूँगा। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, आज हम बातें करेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, क्योंकि इंसान यहाँ पे जो दुनिया में हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, कोई भी बात मेंटल हेल्थ की नहीं करता। तो आज वाला पॉडकास्ट डीप होगा काफ़ी। तो मेरे साथ हैं आज गौतम हरिदास जी, जिनके साथ आज डीपली बातें करेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। और स्वागत करते हैं, स्वागत है आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गौतम हरिदास जी, पहले बताओ मॉन्क कौन होता है? शुरू से शुरू करेंगे सारा, जो मेरे भी सवाल हैं, ऑडियंस के भी सवाल हैं। मॉन्क कौन होता है और आप इस रास्ते पे कैसे गए? आप भी हमारे जैसे घर गृहस्थी वाले आम अपने अब मॉन्क बन गए हो, तो ये कैसे बनते हैं? आप कैसे बने? कैसे मन किया आपका कि मुझे मॉन्क बनना है? देखिए, मैं प्रोफेशनल था, मतलब मैं एज ए टीचर था। मैं जब पहली बार इस्कॉन के कांटेक्ट में आया तो मुझे लगा कि इस्कॉन वाले कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। मुझे भी लगा कि मुझे भी इसमें सहयोग देना चाहिए, क्योंकि देखो, मानव चाहता है कि हम समाज में कुछ दें, अपनी तरफ से कुछ सहयोग करें ताकि लोगों को अच्छा हो। लेकिन वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं उसको मिल भी नहीं पाता है। लेकिन ये इस्कॉन एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जहाँ से हमारी जो, मतलब हमारे ड्रीम थे समाज की सेवा करने की, लोगों की सेवा करने की, वो यहाँ पे मतलब फुलफ़िल हुआ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एज ए मॉन्क फुल टाइम समाज की सेवा में लग जाऊँ। तो मैंने मॉन्क का ये जो रास्ता है उसको मैंने चूज़ किया। अब इसमें क्या है कि देखिए, आज समाज में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं टेंशन में, फ्रस्ट्रेट है, तो की तलाश में, खुशी की तलाश में, चाहता है खुश रहे, मतलब चीज़ों को प्राप्त करें, सुकून चाहता है हर सुकून चाहता है हर व्यक्ति, है ना। लेकिन वो रास्ता गलत चूज कर रहा है, चुनाव कर रहा है, रास्ते का गलत चुनाव कर रहा है। मतलब सुकून तक जाने का रास्ता गलत है। हाँ, अभी जो देखा, एक्चुअली मनुष्य क्या है कि अपने जीवन में अध्यात्म को नहीं ला रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ भगवत गीता से ही, कि देखिए, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि हम सब क्या है? आत्मा है, आत्मा है, हम अध्यात्म है, आत्मा है। ये शरीर भौतिक है और ये भौतिक शरीर है, और हम आत्मा इस भौतिक शरीर के अंदर हैं, राइट। और इस भौतिक चीज़ों में हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आत्मा आध्यात्मिक है, शरीर भौतिक है। तो आत्मा जब आध्यात्मिक है तो उसको जो सुख मिलेगा वह आध्यात्मिक सुख ही मिलेगा। वो भौतिक सुख ढूंढने का प्रयास करेगा तो उसको भौतिक सुख उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। एक जड़ है और एक चेतन है। तो जो चेतन है, जो आत्मा है,
आत्मा आध्यात्मिक है। जब वो आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ेगा तभी उसको क्या मिलेगा? वास्तविक सुख मिलेगा, वास्तविक खुशी मिलेगी। यदि वो चाहे कि हम भौतिक चीज़ों को में खुशी तलाशने का प्रयास करें, वह कभी व्यक्ति जीवन में खुशहाल नहीं रह सकता है। ये सत्य है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना ही चाहिए। जब तक वो अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी का सहारा नहीं लेगा, इस भौतिक चीज़ों में, भौतिक संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करेगा, उसको इस संसार में नहीं मिलेगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे अंदर दो तरह की शक्तियाँ होती है। एक इंटरनल पावर कहते हैं और एक्सटर्नल पावर कहते हैं। एक्सटर्नल पावर, आप जिम में जाते हैं, मसल्स बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, आप पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन जो इंटरनल पावर है, ये इंटरनल पावर व्यक्ति को ना स्ट्रेंथ देता है अंदर से, ताकि अपने जीवन में क्या कर सके? बैलेंस कर सके। कई बार व्यक्ति आज के समय देखिए, जैसे जैसे समय आगे, मतलब हम आधुनिक रूप से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग के अंदर बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे डिप्रेशंस, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस उसके अंदर आते जा रहे हैं, और व्यक्ति उससे लड़ नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि उनके अंदर की जो इंटरनल पोटेंसी है वह वीक हो गई है। और वीक का कारण क्या है? वह अपने अध्यात्म का जो रास्ता है उसको भूल गया है। मैंने पहले ही बोला कि आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। तो जब आत्मा आध्यात्मिक है, जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप वास्तव में जो वास्तविक खुशी है वो आपको नहीं मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी ये है कि जो हमारी आत्मा है, वह आत्मा जो हमारे परमात्मा है, सुप्रीम शक्ति, उस परमात्मा के साथ इस आत्मा का कनेक्शन, जो आपने शब्द सुना होगा योगा, योग। तो योग का मतलब ही होता है जोड़ना। तो जब आत्मा जब परमात्मा से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है, तब जाके क्या होता है? वह खुश रहता है। और ये स्पिरिचुअलिटी है, ये आध्यात्मिक है। अब देखिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वभाव है, नेचर है, वो दूसरों से प्रेम करता है। यदि किसी पास कुछ भी नहीं है प्रेम करने के लिए, तो किससे प्रेम करता है? कुत्तों से प्रेम करता है। कुत्ते पालता है, कुत्ते से प्रेम करता है। तो हर व्यक्ति की एक नेचुरल टेंडेंसी क्या है? प्रेम करना। बिल्कुल सही, राइट। किसी ना किसी को तो मोहब्बत करनी है। तो ये जो प्रेम है ना, और देखिए, जब तक इंसान इस भौतिक संसार में भौतिक लोगों के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करेगा, वह उसको मतलब नकारात्मकता ही मिलेगी, निराशा ही मिलेगी, निराशा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जिससे प्रेम करना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हम जिससे प्रेम कर रहे हैं वह कंप्लीट हो। हम दिमाग में इमेजिन करते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल कंप्लीट होगा, मेरे जैसा होगा, ऐसा ऐसा, जो जैसे मैं सोचता हूँ वैसा होगा। लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिलता है जी, फिर मन निराश होता है, तो फिर निराश हो जाता है। तो एक्चुअल व्यक्ति, देखा जाए ना, तो ये जो प्रेम की जो बात है, तो हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है, और एक्चुअल व्यक्ति जो है ना, वह भगवान को ढूंढ रहा है। क्योंकि इस संसार में केवल भगवान ही क्या है? परफेक्ट है। ये वही सच है। और कोई परफेक्ट नहीं है। तो यदि हमें प्रेम करना है, परफेक्शन के साथ हमें प्रेम करना है, प्रेम को प्राप्त करना है परफेक्शन के साथ, तो केवल केवल कौन है? भगवान है। आप इन संसार में, संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम कर लीजिए, आपको एक समय के बाद आपको निराशा मिलेगा। इसमें 100% सत्य है, आपको निराशा ही मिलेगा। लेकिन यदि आपने भगवान से अपने प्रेम को संबंध स्थापित कर लिया, भगवान से प्रेम स्थापित कर लिया, तो भगवान हर पल आपको नए आनंद की प्राप्ति होगी। कैसे होगा भगवान से मेल? इसके तरीके बताएंगे, भगवत गीता में तरीके बताए गए हैं। यदि हम भगवत गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके निर्देशों का हम पालन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खरीदते हैं या टेलीविज़न खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल बुक मिलता है ना। तो उस मैनुअल बुक को आप देख करके क्या करते हैं? मोबाइल को ऑपरेट करते हैं। उस मोबाइल को ऑपरेट करने के दो रास्ते हैं, या तो आप मैनुअल बुक को देखकर ऑपरेट करें, या जो व्यक्ति मोबाइल चलाना जानता हो आप उससे पूछिए, वो आपको बताएगा। यदि आप पहली बार मोबाइल चलाने जा रहे हैं तो हर चीज़ जो भी आप खरीदते हैं उससे क्या मिलता है? मैनुअल बुक मिलता है। वैसे ही जैसे हमारा जीवन है, तो इस जीवन का भी एक मैनुअल बुक है। यदि मैनुअल बुक क्या है? भगवत गीता। यदि उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं,
उसके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर दें, तो इस संसार में कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने हिसाब से जीवन को जीने का प्रयास कर दें। जब हम अपने हिसाब से जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या बार बार हमें निराशा मिल रही है। तो जिन्होंने इस शरीर को बनाया, जिन्होंने इस भौतिक संसार को बनाया, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, दुखालयम और शाश्वतम। ये संसार दुखालय है। विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या मिलता है। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तक मिलता है। औषधालय में क्या मिलता है? औषधि मिलता है। दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। दुख मिलेगा। एक्चुअल में इस संसार में दुख मिलेगा, क्योंकि भगवान ने इस संसार को इस तरीके से डिजाइन किया है, दुखालय। प्रॉब्लम क्या है कि लोग ये दुखालय हैं, अब लोग क्या ढूंढने का प्रयास करें? सुख ढूंढने का प्रयास करें। दुखालय क्यों बनाया भगवान ने? अब देखिए, जैसे एक शहर होता है, राइट? शहर होता है, शहर में बहुत सारी चीज़ें होती है। हॉस्पिटल्स होते हैं, जेल भी होते हैं, स्कूल्स, कॉलेज, सब कुछ होता है। उसमें जेल क्यों होता है? बुरे लोगों के लिए। बुरे लोगों के लिए ना, राइट? अब देखिए, जीवात्मा का जो नेचर है ना, जीवात्मा का नेचर है सेवा करने की। दूसरा नेचर क्या है? सेवा करने की। डॉक्टर्स मरीज की सेवा कर रहे हैं, इंजीनियर्स बॉस की सेवा कर रहे हैं, टीचर्स स्टूडेंट की सेवा कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स की सेवा कर रहे हैं, राइट? नौकर मालिक की सेवा कर रहा है। तो इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे की, उसके अंदर क्या है? सेवा करने की टेंडेंसी है। मैंने पहले ही बोला कि भौतिक संसार में हम दूसरे की सेवा करने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो प्रेम, जैसे प्रेम है, प्रेम का सिम्टम क्या है? सेवा। तो सेवा करने का प्रयास करते, लेकिन बाद में हमें क्या मिला? उस व्यक्ति से निराशा मिल रहा है। तो वो जो निराशा है, यदि उस सेवा हम भगवान की करते हैं, भगवान के प्रति अपने आप को डेडिकेट करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, तब जाके हमें इस संसार में सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। अब बात है कि भगवान इस संसार क्यों बनाया, दुख क्यों बनाया, दुखालय क्यों बनाया? तो जैसे जेल होता है, कहीं ना कहीं हम इस भौतिक संसार को, देखिए ह्यूमन का नेचर है, भौतिक ह्यूमन का नेचर है भोग करने की प्रवृत्ति, लेकिन ये इंसान भोग करने के लिए नहीं बना है। इंसान का जो स्वभाव है भोग करने के लिए नहीं बना है। वह अपने नेचर के खिलाफ जाकर क्या करता है? चीज़ों को करने का प्रयास करता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति जब अपने नेचर के खिलाफ जब चीज़ों को करने का प्रयास करता है ना, तो उसको क्या मिलता है? कष्ट मिलता है। तो भगवान ने दुख नहीं बनाया, क्योंकि हम अपने नेचर के खिलाफ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम नेचर के खिलाफ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? कष्ट मिल रहा है। इसलिए हमें कष्ट मिल रहा है, इस समय दुख मिल रहा है। यदि हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी यदि भगवान के संदेश, भगवान के आदेश का पालन करना अभी से हम प्रारंभ कर दें, तो फिर इस संसार में भी हमें कोई कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अपने नेचर के खिलाफ जाकर के हम कार्य को करते हैं, है ना? जो गीता में जो निर्देश दिया गया उसके खिलाफ जाकर हम कार्य को करने का प्रयास करते हैं, दूसरों को डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, खुद भौतिक भोग एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, व्यक्ति को बार बार क्या करता है? प्रभावित करता है, फ्रस्ट्रेट करता है। ये चीज़ें, ये होगा। आप मॉन्क कैसे बने? कैसे मन में आया कि मुझे अब ब्रह्मचारी बनना है? ओह, मुझे ऐसा लगा कि देखिए, ये 2014 की बात है और 10 साल पहले। 10 साल पहले की बात है। मुझे लगा कि समाज की सेवा करनी चाहिए, और समाज की सेवा हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं। तब आप क्या कर रहे थे उस टाइम? उस समय मैं एज ए टीचर था। आइल्स टीचर? हाँ। वाह। है ना, मैथ का टीचर था मैं। तो मुझे लगा कि समाज की सेवा करनी चाहिए ना। सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है समाज की सेवा करने के लिए? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चा होता है, बहुत बड़े घर का बच्चा है, और पेरेंट्स के साथ वो कहीं घूमने के लिए गया है ना, किसी मेले में गया घूमने के लिए, और अचानक वो बच्चा खो गया वहाँ पे। पेरेंट्स बहुत ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा मिला नहीं। तो पेरेंट्स अंत में ये सोचे कि शायद बच्चा मुझे अब नहीं मिलेगा, वो लोग वापस घर आ गए। कुछ दिन बाद उसी गांव से, जिस गांव के मतलब पेरेंट्स थे, उसी गांव से कोई व्यक्ति गया, उसी मेले में गया, तो बच्चा दिखाई दे दिया। वो क्या देखते हैं कि बच्चा रो रहा है भूख के मारे। तो व्यक्ति गया, उन्होंने खाना अच्छे से खिलाया और वहाँ से निकल गया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? अच्छा कार्य किया, उनको भोजन खिलाया। जैसे अब समाज में लोग क्या करते हैं? भोजन खिलाते हैं, बोलते हैं कि गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए, राइट? कुछ दिन बाद दूसरा व्यक्ति गया उसी गांव से, उसने क्या देखा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। उसने क्या किया? कंबल खरीदा और कंबल दे दिया। कंबल भी लोग बांटते हैं,
वो भी अच्छे कार्य किए। तीसरा व्यक्ति गया, उसने देखा कि अरे ये तो वही बालक है, तो उन्होंने कुछ ना दिया ना कुछ खिलाया, कुछ नहीं किया। उन्होंने बच्चे को उठाया और पेरेंट्स से मिला दिया। अब देखिए, तीसरे व्यक्ति ने कुछ खर्चा नहीं किया, तो कुछ पैसा नहीं लगा। पहले का भोजन का पैसा लगा, कंबल का लगा, लेकिन तीसरे का कुछ भी नहीं लगा। अब आप बताओ, तीनों में सबसे बढ़िया काम किसने किया? तीसरे वाले ने। तीसरे, उसने कुछ नहीं किया, बस पेरेंट्स से बच्चे को मिला दिया। तो सबसे बेस्ट काम यही हुआ। तो इस संसार में जितनी भी जीवात्मा है वो भगवान से दूर हो चुकी है और इस संसार में भ्रमण करके भटक रही है। तो मॉन्क का कार्य यही है कि जीवात्मा को भगवान से मिलाना। मॉन्क का कार्य यही है कि जीवात्मा को भगवान के बताए हुए रास्ते पर लेकर के आना। यदि कोई भी मॉन्क ऐसा कार्य नहीं कर पा रहा है, भगवान से नहीं मिला पा रहा है, भगवान से दूर लेके जा रहा है, तो फिर वह मॉन्क का कार्य नहीं कर पा रहा है। तो मॉन्क का सबसे बड़ा कार्य है, एक सन्यासी का, एक साधु का सबसे बड़ा कार्य यह है कि प्रत्येक जीवात्मा को भगवान से मिलाना। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ेंगे, जब हम भगवान से मिलेंगे, तभी जाके हम वास्तविक जो खुशी है उसको महसूस कर पाएंगे। उससे पहले हम नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। ये जरूरी है। इसलिए एक साधु का, एक सन्यासी का कर्तव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक जीवात्मा के पास जाए, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाए और उनसे हाथ जोड़कर बोले कि आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान के नाम लीजिए। उनके जो सोया हुआ जो ज्ञान है उनको याद दिलाए। देखिए, संसार में हर व्यक्ति कष्ट में है। 4 दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। 3 क्लेश, आधि दैविक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश। 3 ताप, शोक, मोह, भय। ये हर व्यक्ति को क्या कर रहा है? सता रहा है। जैसे शोक, भूतकाल की चीज़ों को लेकर हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता, वो किया होता, ये किया होता, तो आज मेरे को दिन देखने को नहीं पड़ते। अब मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने ऐसी पढ़ाई कर ली होती, चाहे ऐसा बिजनेस कर लिया होता, उनको ऐसा बोल दिया होता, उनको ऐसा कर दिया होता। वो बार बार चीज़ों को सोच के फ्रस्ट्रेट होते हैं। इसको शोक बोलते हैं। मोह क्या है? वर्तमान का, कि आज ही मेरे पास वस्तु है, कहीं गायब ना हो जाए। हम अटैच हैं, आसक्त हैं। भय क्या है? भविष्य का, कल पता नहीं क्या होगा, बिजनेस कोलैप्स कर गया, जॉब चली गई। लेकिन जब हम भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं ना, ये शोक, मोह और भय और ये 4 दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं? खत्म होते हैं। फिर हम भगवान को प्राप्त करते हैं। और जब हम भगवान को प्राप्त करते हैं, अर्थात पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं। और जब हम पुण्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम भी क्या बन जाते हैं? पूर्ण बन जाते हैं। जब हम पूर्ण बन जाते हैं तो फिर जीवन में संतुष्टि आ जाती है। और जब संतुष्टि हो जाती है तो चाहे संसार में भौतिक चीज़ मिले या नहीं मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि संसार में लोग फ्रस्ट्रेट इसलिए हैं, दुख में इसलिए, टेंशन में इसलिए हैं, डिप्रेशन में इसलिए हैं कि वह पूर्ण को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और हर व्यक्ति संसार में पूर्ण होना चाहता है। और पूर्ण व्यक्ति तभी बनेगा जब वो अपने आप को भगवान से क्या करेगा? कनेक्शन स्थापित करेगा, संबंध स्थापित करेगा। जब तक भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ेगा ना, तब तक वह सुखपूर्वक इस संसार में नहीं रह सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा क्या है? जरूरी है। क्योंकि अध्यात्म ही वो रास्ता है जहां से आप क्या कर सकते हैं? वास्तविक खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज है। भगवान कौन है? किसका नाम ले? कोई कृष्ण महाराज को मानता है, कोई शिवजी जी को मानता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न। अब देखिए, इतने सारे देवी देवता हैं, है ना, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे, कुछ लोग बोलते हैं कि इनको मानो, कुछ लोग बोलते हैं उनको मानो। हर इंसान अपनी बोल रहा है, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमें इंसान की नहीं सुननी है, हमें शास्त्रों की सुननी है ना। हम इंसान की चूंकि इंसान तो क्या है? पूर्ण नहीं है, स्वार्थी। तो हमें इंसान के, हमें शास्त्र क्या कहता है? तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, नाश विशेषम मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, महाजनो ये न गतः सपंथा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना की अलग अलग लोग की अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग मत विचार होते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, महाजनो ये न गतः सपंथा, कि जो धर्म का जो एसेंस है वो कहाँ भी दोनों, तो महाजनो ये न गतः सपंथा। तो महाजन जिस रास्ते से गए और भगवान को प्राप्त किया, महाजन मतलब जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, तो जिस रास्ते से गए हमें उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम।
ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर परम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। शिव जी क्या बोलते हैं? आराध नानम सर्वेशम विष्णु आराधनानम परम, कि जितनी प्रकार की आराधनाएं हैं उनमें सर्वेशम सबसे प्रमुख क्या है? भगवान विष्णु की आराधना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना। ये चीजें हम कृष्ण महाराज जी के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें किसी ने सवाल पूछा किसी गुरुदेव से कि मैं राधा राधा जपता हूँ तो क्या कृष्ण जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कृष्ण हरे कृष्णा राधे राधे मतलब दोनों देखिए, अलग अलग। बिल्कुल सही बात है। आप राधे का भी नाम जप सकते हैं, कोई श्रीमती राधा रानी का भी आप नाम जप सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का भी जप कर सकते हैं। जैसे एक मरीज होता है, डॉक्टर होता है, तो उस डॉक्टर के पास अलग अलग मरीज जाते हैं। बीमारी सबको फीवर होती है, लेकिन डॉक्टर हर मरीज के लिए अलग अलग क्या करता है? दवा लिखता है, राइट? वैसे ही एक युग होता है, युग में ना कि अलग अलग भगवान ने एक मंत्र क्या किया? ऑथराइज किए हैं। जैसे कलयुग है, तो इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान के अवतार चैतन्य महाप्रभु जो युगा अवतार हैं, इस धराधाम पे आज से 560 साल पहले आए, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनके माध्यम से ये, बाकी आप राधा रानी का भी नाम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी का भी नाम ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र जो इस कलयुग के लिए, स्पेशली इस कलयुग के लिए क्या किया गया? डिजाइन किया गया, भगवान के द्वारा दिया गया है। जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु को इस धराधाम पे आए, उन्होंने इस संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया। हर युग में भगवान को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में भगवान के जो प्राप्त करने के तरीके थे वो क्या था? तपस्या करना। लोग हजार वर्षों तक तपस्या करते थे, लेकिन आज तपस्या संभव नहीं है। त्रेता में क्या था? बड़े बड़े यज्ञ करना। आज यज्ञ ही बड़े बड़े करना संभव लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि समय नहीं है, संसाधन नहीं है। द्वापर में क्या था? परिचर्यायाम, अर्चा विग्रह की पूजा करना। उतनी प्योरिटी वो सब चीज़ें आज अवेलेबल नहीं है। अब आया कलयुग। इस कलयुग में क्या है? भगवान का संकीर्तन। क्योंकि लोग आज इतना ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि लोगों को समय नहीं है। आपसे बोला है कि आप 10 दिन तक तपस्या कीजिए, नहीं कर पाएंगे, बॉडी अलाउ नहीं करेगी, कुछ नहीं कर, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कलयुग में कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा चीज़ चाहिए जो फास्ट हो बिल्कुल, क्योंकि युग किसका है? फास्ट युग है बिल्कुल। हर चीज़ जल्दी हर चीज़ जल्दी होनी चाहिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र स्वयं भगवान आए, उन्होंने इसको दिया। ये महामंत्र कितनी बार चैंट करना पड़ता है जो भगवान से मिलाप हो जाता है? हाँ, देखिए, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने इस, हम सब कलयुग के जीवात्मा है, तो हम सब के उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 16 माला का जप प्रतिदिन करने का प्रयास करें। फिर भी जो बिगनिंग में है, जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं 16 माला का जप, वह 1 माला 2 माला से क्या करें? स्टार्ट करें। 1 माला मतलब 108 जो मन के होते हैं माला में, उसमें हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 108 बार करने का हम प्रयास करें एक दिन में। यहाँ से स्टार्ट करें। अब देखिए, जब हम स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस करते हैं ना, भगवान का जब हम नाम लेते हैं, तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है? हमारे अंदर ना आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। तो जब आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है तो हमारे जो अनर्थ हैं, हमारे जो बैड वाइब्रेशन हो, धीरे क्या होते चले जाते हैं? खत्म होते चले जाते हैं। और धीरे धीरे हमारा जो कनेक्शन है भगवान के साथ स्थापित होते चले जाता है। ये चीज़ें। कृष्णा जी के बारे में कुछ बताओ। जन्माष्टमी, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं एवति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुना। ये भगवान का जो जन्म है, भगवान का जो कर्म है, वो सब क्या है? दिव्य है। हम इस भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है? पूर्ण नहीं है। मनुष्य के अंदर 4 कमियां पाई जाती है। उसकी सेंसेज इम्परफेक्ट है। पहला इम्परफेक्ट सेंसेज, चीटिंग प्रोपेंसिटी, कमिट मिस्टेक्स और इल्यूजन। अब जैसे सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन छोटा प्लेट के समान दिखाई देता है, तो हमारी आंखें उतनी कैपेबल नहीं है कि सूर्य को उतना बड़ा देख सके। सेंसेज हमारी क्या हो गई? इम्परफेक्ट हो गई। पेंसिल को जब आप पानी के अंदर डालते हैं, पेंसिल टूटा हुआ दिखाई देता है, लगता है टेढ़ा है, तो हमारी सेंसेज क्या है? इम्परफेक्ट है।
कमिट मिस्टेक, मनुष्य की प्रवृत्ति है गलती करने की। चीटिंग प्रोपेंसिटी, मनुष्य चीट करेगा ही करेगा, नेचर है उसका। और इल्यूजन, भ्रमित हो जाता है। रात को आप जा रहे हैं, रस्सी है, आपने सर्प समझ लिया। ये 4 कमियां मनुष्य के अंदर पाई जाती है। तो यदि हमें भगवान को समझना है सही तरीके से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस अपूर्णता से बाहर निकलने का। देखिए, जब तक हम पूर्ण नहीं होंगे तब तक हम पूर्ण को नहीं समझ सकते, राइट? तो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में रास्ता बताया कि आप इस रास्ते से चल करके आप हमें क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति करने के माध्यम से हम भगवान को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है। भगवान के नाम पे होना क्या चाहिए, पर हो क्या रहा है समाज में, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जैसे हम बात कर रहे थे कि भगवान के नाम पे कोई लूट रहा है, कोई पैसे ले रहा है, कोई डरा रहा है। असल में क्या ड्यूटी होनी चाहिए? ये गलत है। देखिए, मैं क्लियर बोलूँ, जो कोई भी साधु है चाहे सन्यासी है, यदि भगवान के नाम पे ऐसा कुछ कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है ना, मिसगाइड कर रहा है, डरा रहा है लोगों को, डरा रहा है, ये पूरा गलत है। भगवान ने ऐसा कभी संदेश नहीं दिया। भगवान मतलब प्रेम, प्यार। मतलब जब भगवान का नाम है, जैसे मान ले कोई एक व्यक्ति जब मंदिर जाता है, वो व्यक्ति कैसा हो भी क्यों ना हो, लेकिन जब वो मंदिर जाता है तो उसको सुकून मिलता है कि मैं भगवान के पास आ गया, भगवान मुझे संभाल लेंगे। और वहाँ पर जाकर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, कोई साधु संत उसको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा पाप कर रहा है वो सबसे बड़ा अनर्थ कर रहा है, गलत कर रहा है। इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने का तरीका ये है कि देखिए, आप जब किसी साधु को अप्रोच कर रहे हैं, तो जब आप साधु को अप्रोच कर रहे हैं तो एक किसी भी चीज़ को जब आप खरीदने जाते हैं ना, क्रॉस चेक सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए आप सोना खरीदने जा रहे हैं, राइट? जब आप सोना खरीदने जा रहे हैं और आपको सोने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है ना, और सोना खरीदने जा रहे हैं किसी दुकानदार के पास, आपको बस इतना पता है कि सोना येलो कलर का दिखता है, बस इतना पता है। आप उसके पास गए और सोने की कीमत आपने पे कर दी, लेकिन उसके बदले उसने कुछ गलत चीज़ दे दिया, कांसा दे दिया, कुछ और दे दिया, तब घर लेके आ गए, आप ठगे गए ना। तो यदि आपको सोना खरीदने जाना है तो एटलीस्ट थोड़ी सी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप सोने को पहचान सकें। एक आपकी दिल में बात मेरी लगी हुई है, वो क्लियर करें हम, कि आपने बोला इंसान है तो धोखा देगा ही देगा। हाँ, पर दिल फिर भी इंसानों के पीछे भागता है, इसका इलाज क्या है? एक्चुअली देखिए, दिल इंसान के पीछे नहीं भागता है, दिल एक्चुअली भगवान के पीछे भागता है। मैंने पहले ही बोला कि हर व्यक्ति संसार में ना प्रेम ढूंढ रहा है, हर व्यक्ति संसार में सुकून ढूंढ रहा है, कोई ना कोई मुझे प्यार करे, हाँ, कोई ना कोई मुझे समझे। हाँ। और चूंकि मनुष्य इम्परफेक्ट है, तो जब हम इम्परफेक्ट चीज़ों से हम अपने आप को प्रेम करने का प्रयास करते हैं ना, तो हमें इम्परफेक्शन ही मिलता है। जब आपको सच्चे सुख की तलाश है, सच्चा सुख आपको चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए, इस संसार में केवल भगवान के पास है। इस कलयुग में भगवान से मेल हो सकता है? 100% हो सकता है। कैसे? भगवान के बताए हुए निर्देश पर यदि हम चलते हैं तो बिल्कुल हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। कई ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, कई ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, लेकिन हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। क्या है वो रास्ता? भगवान भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान की भक्ति। भगवान बोलते हैं केवल भक्ति के माध्यम से आप मेरे पास आ सकते हैं। और भक्ति कैसे करना है? तो गुरु के निर्देशन में। इसलिए सच्चे गुरु की तलाश, पहले आप सच्चे गुरु की तलाश कीजिए और उनके निर्देशन में क्या कीजिए? भगवान की भक्ति करने का प्रयास कीजिए। जब आप उनके निर्देशन में भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो भगवान डेफिनेटली आपको मिलते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि हे अर्जुन, तुम जाओ गुरु के पास और उनकी सेवा करो और विनम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछने का प्रयास करो, जिज्ञासा करो। तो फिर गुरु आपको क्या करेंगे? रास्ता बताएंगे कैसे भगवान के पास जाना है। क्योंकि भगवान के पास हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, गुरु के माध्यम से ही हम भगवान के पास जा सकते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक कवि कहते हैं कि यह तन बीस की बेलरी, यह तन बीस की बेलरी, गुरु अमृत की खान।
शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि हम अपना शीश दिया तो सच्चे गुरु मिल जाए तो भी हम लेके आए बिल्कुल सस्ता सस्ता है। सौदा। ब्रह्मचारी क्यों रहना पड़ता है एक मॉन्क बन के? घर गृहस्थी से क्या प्रॉब्लम है, या नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नेचर डिपेंड करता है नेचर पे, है ना, स्वभाव पे। मेरे को ये पसंद है तो मैं रह गया, मतलब ये कोई बॉन्ड नहीं है, फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब ब्रह्मचारी जीवन में आने के बाद ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। आप अपने गृहस्थ जीवन में भी रह के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम्म, ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ छोड़ना है। देखिए, ब्रह्मचारी, सन्यासी, साधु, ये एक ना माइंड सेट है ना। तो आप इस पे फोकस कीजिए कि हम भगवान की भक्ति में कैसे एंगेज हों, भगवान की भक्ति कैसे करें। दुनिया का मोह कैसे छोड़ें? दुनिया का मोह छोड़ने के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, भगवान का प्रतिदिन दर्शन करें, भक्ति करें और साधु का संग करें। मन नहीं वे टिकता, लोग मन नहीं जो टिकता। ऑलरेडी संसार को छोड़ चुके हैं, हम उनका संग करने का प्रयास करें। मन कैसे टिकाएं अपना? जैसे भक्ति में भी अगर बैठना है टिक के, भगवान को याद करना है, हम्म। मन भागता है, बार बार पकड़ के लाते हैं फिर भागता है। मन बहुत चंचल है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अर्जुन प्रश्न करते हैं तो भगवान अर्जुन कहते हैं, चंचला ही मना कृष्णा पर माथि वल्व दृढ़म तस्याहम निग्रह मन वायुरुषु दुष्करम। यहाँ पे अर्जुन मन की 4 विशेष उपमाएं दे रहे हैं। चंचल है, परमद पागल है, दृढ़ जिद्दी है और बलवान है। तो कह रहे हैं कि वायुरुषु दुष्करम, मैं वायु को बस में कर सकता हूं। अर्जुन कह रहे आज से 5000 साल पहले कि मैं वायु को बस में कर सकता हूं, लेकिन भगवान मुझे मन बस में नहीं हो रहा मेरे से। मन चंचल है, बिल्कुल पागल है, जिद्दी है, बलवान है। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक कहते हैं कि असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम वैराग्य अभ्यास योगे न कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। कि अर्जुन, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि मन पावरफुल नहीं है। मन पावरफुल है, लेकिन अभ्यास योगे न कौन्तेय। यदि हम अभ्यास करें प्रतिदिन, मन हमारा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से मन को खींच के लाएं और कंसंट्रेट करने का प्रयास करें, भगवान का नाम लेने का प्रयास करें, मंत्रा मेडिटेशंस करें, चैंटिंग करें प्रतिदिन, तो धीरे धीरे मन हमारा क्या हो जाएगा, बस में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई कितना पावरफुल व्यक्ति हो, आप उसको खाना पीना देना बंद कर दो कल से, 6 महीने के अंदर व्यक्ति क्या पड़ जाएगा, कमजोर हो पड़ जाएगा। और 1 साल 2 साल मर दो तो मर भी सकता है। तो मन की बस की जब बात आती है तो देखिए, मन बहुत कुछ बोलता है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा करो। आप जब भी कुछ मन में ऐसे विचार है, आप उसको प्रिंसिपल पर लाइए कि मन ये जो कह रहा है वह अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वो सही या गलत है। गलत है तो मैं नहीं करूँगा, सही है तो करूँगा। इसलिए भगवान ने बुद्धि को मन से ऊपर रखा। जैसे रथ होता है ना, तो लगाम होता है, घोड़े होते हैं, सारथी होता है ना। तो लगाम मन है, घोड़े इंद्रियां हैं और सारथी बुद्धि है। तो मन बहुत बार बार विचलित होता है। जैसे जितना आप लगाम ढीला करेंगे, घोड़े अपने अपने दिशा में भागना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सारथी क्या करता है, लगाम को कस के पकड़ता है। तो जब लगाम को कस के पकड़ता है तो घोड़े स्थिर रहते हैं। तो फिर सारथी अपने हिसाब से रथ को लेकर के जाता है, तो लगाम को उसमें पकड़े रहना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल करने का प्रयास करना है। क्या एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए मन में आता है कि हम एक ग्लास चोरी कर लें, अब मेरे मन में मैं एक ग्लास चोरी करके भाग जाऊं। अब मैं अपने बुद्धि से सोचूंगा कि यदि ग्लास चोरी किया तो गलत है, मुझे डांट पड़ेगी, तो मैं इमीडिएट वहां पे काट दूंगा। अब कुछ लोग बोलते कहते मन में ऐसा किया, दिल में ऐसा किया, मैंने कर दिया ना। उसमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। भगवान ने इसलिए बुद्धि दिया है, इसलिए बुद्धि को मन से भगवान ने क्या किया, ऊपर रखा है। हर व्यक्ति को अपने बुद्धि, इसलिए देखो कई बार लोग क्या करते हैं, इतने सारे गलत कार्य कर देते हैं क्योंकि अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो भी भगवान करवा रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि ये सब कुछ भगवान करवा रहा है, हर बुरे काम पे भी भगवान का दोष दे देते हैं। देखिए, ये लोग कुछ भी कह देते हैं, पर ठीक भगवान है, नहीं चाहेगा ना, बुरा नहीं चाहेगा भगवान। बिल्कुल नहीं चाहेगा। लोग, मैं वही बोला ना कि लोग क्या करते हैं ना, गलती करते अब भगवान पर दोष लगाते हैं कि भगवान ऐसे कहा तो मैंने कर दिया ना। भगवान तो अच्छा भी चाहते थे ना, तो आपने अच्छा क्यों नहीं किया। भगवान रोकते क्यों नहीं उन लोगों को जो गलत करते हैं? भगवान रोकते हैं। देखिए, भगवान कोई जरूरी नहीं कि भगवान तो रोकने का प्रयास करते हैं, संदेश तो दे दिए ना। उसके बाद भी भगवान चाहें तो रोक ही सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा कोई बुरा कर्म हो रहा है दुनिया में, बहुत बुरा, छोटे मोटे धोखे तो चलो लोगों को कर्म मिलते हैं, पर जब एक बेटी के साथ, एक लड़की के साथ रेप होता है, भगवान को तो मालूम होता है पहले ही
है। ये बंदा गलत काम करने जा रहा है, वो रोक नहीं सकता भगवान उससे अब पहले? मैं एक चीज़ बता दूँ, देखिए इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं ना, संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उसका जो रूट है ना, 6 चीज़ें: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या, है ना। आप जैसे आपने रेप का एग्जाम्पल दिया कि लड़की के साथ गलत कार्य हुआ। अब सोचिए व्यक्ति के अंदर से काम, जो लस्ट है, वो खत्म हो जाए, गलत विचार ही ना आए, संसार के हर व्यक्ति के अंदर से लस्ट खत्म हो जाए, वासना खत्म हो जाए, फिर ऐसे गलत कार्य नहीं होंगे। क्योंकि हर जगह हम पुलिस नहीं लगा सकते, हर जगह हम सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा सकते, राइट। तो व्यक्ति के इसलिए ज़्यादा जरूरी क्या है कि लोगों को सही एजुकेशन दिया जाए। कहाँ कमी रह रही है आपको लगता है कि हमारे देश में? हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप जाइए, पढ़ाई कीजिए, और जितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं पैसा कमाइए। वो कल्चर, वो सब आप कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में नहीं मिल रहा है, जो चाहिए। हाँ। मॉरल वैल्यूज नहीं मिल मोरल रही। वैल्यूज नहीं मिल रहा है। धर्म आज बस को- ये हो धर्म गया को- है, आज बस ये हो गया है कि आप कितना पैसे कमा सकते हो, बस तरीके बताइए कि आप इतने इससे ऐसे पैसे कमा सकते हो। और पैसा जीवन में खुशी नहीं दे सकता है, पैसे जीवन में खुशहाली, हैप्पीनेस नहीं दे सकता, मोरल वैल्यूज नहीं दे सकता है। शिक्षा का मतलब है संस्कार, कि आपके अंदर संस्कार आए। ये ज़्यादा, इसलिए पहले हमारे वैदिक कल्चर में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। बिल्कुल सही बात। आज गुरुकुल सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। अब लोग धड़ल्ले से जो मन करा वही करने का प्रयास करते हैं, आधुनिकता के नाम पे कुछ भी करने का प्रयास करते हैं। वैसे कई बार मेरे को लगता है कि ये ड्रामा ही हो रहा है दुनिया पे, है कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। इंसानों से प्यार करना तो आजकल मुश्किल हो गया, इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है आगे आगे। एक्चुअली देखिए, व्यक्ति चाहता तो है प्रेम करना दूसरों से, वो भी चाहता है कि लोग मुझसे प्रेम करें, लेकिन एक्चुअल में कलयुग और ये भौतिक संसार में प्रेम है ही नहीं। यहाँ पे वासना है, लस्ट है, काम है। प्रेम भगवान के पास है। वाह। और जब तक हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं करेंगे, भगवान से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक खुशी हमें नहीं मिल सकता है जी। इसलिए हर इंसान को एक लेवल के बाद प्रयास करना चाहिए कि अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़े। घर गृहस्थी में रहते हुए, अपने कामकाज में रहते हुए जोड़ सकते हैं। 100% कर सकते हैं। कैसे? मोस्ट ऑफ द, देखो जितने भी बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए वो गृहस्थ जीवन में ही थे। अदाते उन्होंने भगवान की भक्ति किया, भगवान को प्राप्त किया। हमें कुछ, देखिए भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं होता है। कुछ लोग बोलते नहीं भक्ति में ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं, घर छोड़ दो, कुछ नहीं। भक्ति में कुछ, भक्ति में सब कुछ जोड़ना होता है। सब कुछ जोड़िए। आप खाना खाते हैं, खाना जब बनाते हैं घर में, उससे पहले आप भगवान को एक भोग लगा दीजिए। अब खाना आपका क्या बन गया? प्रसाद बन गया भगवान का, राइट। आप म्यूजिक सुनते हैं, भगवान का कीर्तन सुनिए। शाम को जब आपस में बैठ के परिवार के बीच में जब चर्चा करते हैं, कुछ भगवान के बारे में चर्चा कीजिए। वाह। दुनिया बनाने वाले के नाम। हाँ, उनकी चर्चा कीजिए। देखिए जैसे मान लो 10 लोग हैं और सबका एक ही लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, तो कभी उन 10 के बीच में ना झगड़ा नहीं होगा। लेकिन 10 में जब 10 के अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगे ना, तो फिर क्लैशेज होंगे। जैसे सेंटर में हमेशा कौन होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। तो हम फैमिली के बीच में रहते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई कठिन नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन लोग करना चाहें तो। कृष्ण भगवान का बर्थडे 12 बजे के बाद क्यों मनाया जाता है? बर्थडे तो 12 बजे के बाद मनाते हैं, पर एक दिन पहले क्यों मनाया जाता है? जैसे रात को केक काटते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, तो उससे वो दिन अष्टमी होती है, वो होती है जन्माष्टमी होती है उस दिन। हाँ, तो अगले दिन होना चाहिए बर्थडे। वैसे पता नहीं क्यों सवाल आ गया मेरे मन में। देखिए भगवान का जन्म अर्धरात्रि को हुआ है। जैसे मान लीजिए आज अर्धरात्रि को हुआ, ठीक है। तो जब आज अर्धरात्रि को हुआ तो उसके बाद लोग क्या करते हैं? मनाते हैं बर्थडे। तो अर्धरात्रि को हुआ तो लोग अर्धरात्रि को ही बर्थडे मनाने का प्रयास करते हैं, उसी दिन ही। उसी दिन। वैसे जन्म हुआ कब था? कुछ बताइए बचपन के बारे में भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण बचपन बहुत सारी लीलाएं की हैं, बहुत सारी कथाएं उनकी है। कुछ एक कथा जो आप बताना चाहते हैं वो बताइए, भगवान के बारे में बात हो जाएगी। हाँ, देखिए भगवान ने जितने भी असुर का वध किया ना, जब आप भगवान कृष्ण की कथाओं को, ऐसे तो बहुत सारे असुर का वध किया, जो मेजर जो प्रमुख जो असुर हैं 19 से 20 हैं। ये जो टोटल 19 से 20 जो असुर है ना, जो भगवान ने वध किया, वो ना हमारे कमियों को प्रस्तुत करते हैं, हमारे अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं।
जैसे भगवान ने सबसे पहले किनका वध किया? पूतना का, है ना? तो पूतना जो थी वह एक अयोग्य गुरु की प्रतीक थी, है ना? कल्प्रिट थी, वो असुर थी, राक्षसी थी, और एक सुंदर नारी के रूप में आई, भगवान के यहाँ प्रवेश की और उनको वध करने का प्रयास की। तो कई बार होते हैं लोग गुरु बन जाते हैं लेकिन उनके अंदर गुरु की क्वालिटी नहीं होती, है ना? और लोगों को धोखा देने की क्या करते हैं? कोशिश कर। तो भगवान ने पूतना का वध किया, अर्थात ऐसे गुरु को वहां से तुरंत रिजेक्ट कर देना। और पूतना की जब आपने बात बोला तो कथा ऐसे होती है कि एक बार की बात है कि जब बलि महाराज थे, बहुत बड़े दानी थे, तो जब देवताओं पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था, देवता लोग परेशान हो गए थे। तो देवता लोग भगवान के पास गए कि भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले कि मैं आऊँगा और आप लोग की रक्षा करूँगा। तो भगवान वामन देव के रूप में आए। भगवान वामन देव के रूप में आए और बलि महाराज के पास गए, बोले कि हमें 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज बोले कि तुम 3 पग भूमि लेके क्या करोगे? बोले कि नहीं, मैं छोटा ब्रह्मचारी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मेरे को 3 पग भूमि से काम चल जाएगा। तो बलि महाराज बोले कि नहीं, कुछ ज़्यादा मांग लो। बोले कि ना, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें बस 3 पग ही भूमि चाहिए। वहीं पे उनकी जो बहन थी बलि महाराज की, रत्नमाला, वो देख रही थी। भगवान सुंदर से छोटे बालक में, ब्रह्मचारी रूप में थे, बहुत सुंदर थे। रत्नमाला जब देखे तो उनको बहुत एक प्रेम आया कि काश ये बच्चा मेरा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। तो बलि महाराज बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप 3 पग भूमि ले लो। जब आप 3 पग भूमि पे ही अड़े हो तो कोई बात नहीं, आप ले लो। भगवान श्री कृष्ण 3 पग भूमि के मापने में सब कुछ माप लिए, बलि महाराज का सब कुछ ले लिए। जो रत्नमाला थी उसको अब उनको क्रोध आ गया कि अब इसे मैं दूध नहीं क्या पिलाऊंगी, जहर पिलाऊंगी। भगवान हर व्यक्ति की इच्छा को पूरी करते हैं। वहीं रत्नमाला आगे चल के क्या बन के आई? पूतना बन के आई। तो भगवान जहर भी पिए और दूध भी पिए। जैसे भगवान की अनंत कथाएं हैं। जो मॉन्क होते हैं उनके बैंक बैलेंस होते हैं? नहीं बिल्कुल खाली ना। हाँ, देखिए एक कहावत है कि साधु कंगाल अच्छा लगता है, वाह, और गृहस्थ धनवान अच्छा लगता है। जोड़ते नहीं हो कि जुड़ते नहीं है? मतलब जो पैसे जोड़ते नहीं है मॉन्क, या जुड़ते नहीं है? नहीं, साधु को प्रयास करना चाहिए। देखिए, साधु धन से नफरत नहीं करता है। साधु के पास, जैसे शिला प्रभुपाद थे, उनके पास बहुत सारे धन है, लेकिन साधु को पता है कि धन का इस्तेमाल कैसे करना है। उनके पास धन आता है, बहुत सारे धन आता है, लेकिन वो धन का क्या, सच्चे साधु धन को क्या करते हैं? भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान की सेवा, दुखियों की सेवा, अपने लिए नहीं लगाते। जो प्रीचर, जो मॉन्क कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो, खुद घूम रहे हैं बड़ी गाड़ी में। सोशल मीडिया पे ये सवाल बहुत ज्यादा वायरल होता है ना, लोग भी पूछते हैं कि मॉन्क वैसे सारा दिन लोगों को बोलते हैं, कुछ लोग मॉन्क चाहे कह लो, प्रीचर कह लो, बिल्कुल सही, कि भाई मोह माया से दूर रहो, सब मोह माया है, पैसा कुछ भी नहीं, और खुद घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर में, एरोप्लेन में। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सबसे पहले चीज हमें ये जानना चाहिए अनमोल, कि जब आप साधु हैं, है ना, तो भगवान के सेवा के उद्देश्य के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। जैसे चोर होता है और पुलिस होता है, तो चोर यदि आपको 100 के स्पीड से जा रहा है, भाग रहा है, तो पुलिस को कितने के स्पीड से जाना चाहिए? 110-20 से जाना ही पड़ेगा, ज़्यादा ही जाना चाहिए ना, तभी जाकर कवर कर पाएगा, पकड़ पाएगा। तो यदि कोई साधु सन्यासी हैं, यदि गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे एरोप्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका जो पर्पज होना चाहिए, उससे भगवान का प्रचार करना पर्पज होना चाहिए, कि भगवान का उससे क्या हो, प्रचार प्रसार हो। पर घड़ी तो 100 वाली भी टाइम वही दिखाती है जो 10,000 वाली हाँ, बिल्कुल सही। तो देखिए, ठीक है, मान लो कोई घड़ी 10,000 का पहन लिया, चाहे 20,000 का पहन लिया, 50 का बना। वैसे मेरा सवाल नहीं है 100%, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए नहीं क्योंकि मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूँ यार, अगर डाली है तो कोई बात नहीं, डाली, बिल्कुल उसके किसी सेवक ने गिफ्ट दे दी होगी। हाँ, बस वही बात है। अब क्या है कि देखिए, जब लोग श्रद्धा, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके अंदर श्रद्धा आई कि मैं इनके घर ही गिफ्ट करूँ, वो दे दी, आपने दे दिया, तो उन्होंने पहन लिया। वो खरीदने नहीं जा रहे, वो लेने नहीं जा रहे। अगर खरीद भी लेंगे तो कोई श्रद्धा, चूंकि लोगों की श्रद्धा है। कोई बिजनेस करते हैं वैसे मॉन्क के सारा दिन? नहीं, उनका बिजनेस एक ही है
भगवान का प्रचार करना। बस। हाँ। और उनकी कोई सैलरी होती है जो मॉन्क होते नो। जितने भी मॉन्क जुड़े हैं? मैं वही बोला ना, यदि उस धन को क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। सारा दिन बस सेवा। भगवान की सेवा करना। हाँ। तो जो मॉन्क होते हैं देखिए, जब तक आप पूर्ण रूप से आप अपना स्टैंडर्ड हाई नहीं रखेंगे, आप दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकते, ऑब्वियसली। ठीक है ना। क्योंकि हम भगवान की जब हम दिन रात सेवा करेंगे, तभी हम दूसरों को शिक्षा दे सकते कि आप भी भगवान की सेवा कीजिए। तो जब हम शिक्षा देंगे तो उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, वो व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़ेगा। और धन की जब बात आई तो साधु धन लेता है, लेकिन उस धन का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और इस्तेमाल क्या है, भगवान की सेवा में लगाना। यदि वो भगवान की सेवा में लगा रहा है, ये सही चीज़ है। कुछ लोग बोलते नहीं धन नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं, ऐसा नहीं है। आप धन लीजिए, धन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए मंदिर बनाना है, मंदिर क्या है, मंदिर सिर्फ भगवान के मूर्ति के लिए नहीं, वो एक एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन हब है, जहाँ पे लोग आते हैं, भगवत गीता भागवतम की क्लासेज होती है, वहाँ पे चर्चा होता है, डिस्कशन होता है, उनको ज्ञान दी जाती है। आजकल यूथ इतना डिप्रेस्ड क्यों है? आपको क्यों लगता है हर बंदा परेशान है आजकल? डिप्रेशन शब्द तो ऐसे चल रहा है आजकल, जैसे खाना, फूड, एयर, वाटर, ऐसे शब्द हो गए डिप्रेशन। इसका रीजन एक है ना कि देखो, आज का जो यूथ है ना, वो कहीं ना कहीं, मैं शुरू में डिस्कस किया कि स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को ना मुख मोड़ रहा है। हवड़ा तबड़ी में है किसी अपना हाँ, यूथ। मतलब वो चाहता है कि हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर लें, उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो चुके होते हैं, ये प्राप्त कर ले, वो प्राप्त कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर थोड़ी ले। भाग दौड़ है कि जब पेरेंट्स की तरफ देखते हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, हमसे बहुत उम्मीदें हैं, दोस्त आगे जा रहे हैं, तो ये कंपटीशन में सबसे पहले इंसान को तुलना नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कभी भी नहीं करना चाहिए। हम्म। जैसे मान लीजिए हाथी है और खरगोश है, आप दौड़ में कंपटीशन लगा दीजिए, कौन जीतेगा? खरगोश तो रुक जाता है, हाथी जीत जाएगा शायद। नहीं, दौड़ में अगर दोनों दौड़े हैं चाहे इज्जत मान हिरन ले से, लीजिए और हाथी ले लीजिए, तो हिरन और हाथी ले लीजिए और दौड़ में प्रैक्टिस ले, कौन जीतेगा? हिरन जीते। हिरन जीतेगा ना। अब हाथी को जाकर बोलो कि तुम नकम्मे हो, नालायक हो, वेले हो, कुछ नहीं करते हो, तुम सुसाइड कर लो। अब वो भी जाकर, जब 100 लोग बोलेंगे तो भी जाकर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे सच में निकम्मा हूँ, नालायक हूँ, और जाकर सुसाइड कर देगा। यहाँ पे किसकी गलती है? बोलने वालों की। हाथी क्योंकि की भी है। हाथी की योग्यता अलग है, हाँ, बिल्कुल। हिरन की योग्यता अलग है। अब वेट लिफ्टिंग उठा लीजिए, कौन जीतेगा? जो प्रैक्टिस करता है। हाथी जीतेगा, हाथी हिरन जीतेगा। हार जाएगा। ठीक है, अब हिरन को फ्रस्ट्रेट कीजिए, क्या तुम निकम्मे हो, नालायक हो, तुम वजन नहीं उठा पा रहे हो, तुम ये नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो। अब वहाँ पे हिरन फ्रस्ट्रेट हो गई, सुसाइड कर ले। सबको अलग अलग बनाया भगवान। तो भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक क्वालिटी दी, इसलिए हर यूथ को अपनी क्वालिटी को ढूंढने का प्रयास करना है। कभी भी जीवन में किसी से कंपेयर अपने आप को नहीं करना, कि देखो हर संसार में हर व्यक्ति का अपना एक बैकग्राउंड होता है। जब हम कंपेयर करने लगते हैं ना, तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना कि हमारे अंदर जो क्वालिटी होता है उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए कंपेयर तो हमें कभी भी नहीं करना, किसी से कंपेयर नहीं करना हमें अपने आप को। जब मॉन्क बन जाते हो इंसान, आप बन गए मॉन्क, तो उसके बाद दुनिया के साथ देख के जेलसी नहीं होती कि यार मैं भी अच्छा भला था, पैसे कमा रहा था, दुनिया में जी रहा था? नहीं, ये ऐसा क्यों होगा? फील नहीं आती है? नो। मोटिवेट कैसे रखते हो अपने आप को इस दुनियादारी से? क्योंकि जो आपके साथ पड़े होंगे वो मिलते होंगे कभी आपको, या बिल्कुल 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 मिलते हैं। तो वो ज़्यादा सारे पैसे कमा रहे होंगे, आप बिल्कुल। घर गृहस्थी छोड़ के सारा कुछ सेवा में इसलिए लगे। देखिए, इसलिए भगवान बोलते हैं ना कि ज्ञान में स्थिर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो भौतिक चीजें जो भी आप देखते हैं ना, धन दौलत, एक समय सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें वास्तविक चीज चाहिए। तो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, वो मोर एम्बिशियस होते हैं भौतिक लोगों की अपेक्षा। उनको कुछ बड़ा चीज चाहिए, उनको ये धन दौलत इनको देख चुके, अभी इसमें इस सुख नहीं दे सकता। मैंने बहुत इंजीनियर्स देखे हैं, मतलब हाँ, मॉन्क ये बन सुख जाते हैं, इनको पता चलेगा कि ये भौतिक चीजें उनको कभी सुख नहीं नहीं दे सकता है। यदि आपको वास्तविक खुशी चाहिए, वास्तविक हैप्पीनेस चाहिए, तो आपको अच्छी चीज की भगवान की तलाश करनी पड़ेगी, तब वो जाकर उस पथ पे चलते हैं। ब्रह्मचारी जीवन में रहने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं? कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं। घर वाले छोड़ने पड़ते हैं? देखिए, ये तो है रूल के नहीं। जब आपको इस लाइफ में रहना है, यदि आपको मॉन्क रहना, खासकर इस लाइफ में रहना है, तो आपको एक लेवल के बाद समाज से दूर मेंटेन करके रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। जैसे तभी जाकर अपना, जब आप समाज से दूर रहेंगे तभी आप क्या करेंगे, अपने ब्रह्मचर्य को मेंटेन कर पाएंगे। पर जो लोग जैसे सर सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, चाहे मैंने वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी के पास मैं गया हूँ 2 बार, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। वहाँ पर भी बहुत यूथ
घर बार छोड़ के वहाँ पर रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो फैमिली को सुख देना चाहिए था, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अब उनको कौन संभालेगा? पर बच्चा सेवा कर रहा है भगवान की, तो माँ बाप बेचारे बूढ़े कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, जो भी मंक जैसे मान लो घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग घर द्वार छोड़ के आए, तो ऐसा नहीं कि हमने पेरेंट्स को छोड़ दिया है। हम्म, हम पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, पेरेंट्स को जब भी नीड होती है हम उनके पास जाते हैं। पर एक एक माँ बाप का माइंडसेट तो नहीं प्रिपेयर होता कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मॉन्क बन जाएगा। तो माँ बाप के लिए तो बड़ा मुश्किल है अपने बच्चे को छोड़ना, क्योंकि मतलब हमारे पेरेंट्स तो मॉन्क नहीं रहे ना, वो तो बेचारे एक माँ बाप है, उनका बेटा हुआ, और बेटा बोल रहा है जी मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ सेवा में, मॉन्क बन गया, वो कहीं वृंदावन चला गया या कहीं भी चला गया। अब पेरेंट्स को हफ्ते में एक बार नहीं मिलना ना अपने बेटे से, महीने में एक बार नहीं मिलना, उनको तो रोज अपने आंखों के सामने चाहिए। तो फिर वो मैनेज कैसे होता है आपके घर पे? अच्छा, एक बात बताइए, जो बॉर्डर पे सैनिक होते हैं, जो 6-6 महीने के 1 साल बॉर्डर पे रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनसे कैसे मिलते हैं? वो भी बहुत बड़ी तपस्या है ना तपस्या। समाज में हर तरह के लोगों की आवश्यकता है। है। बॉर्डर्स की वो रक्षा करते हैं ना, बिल्कुल। एक्सटर्नल तरीके से वो रक्षा करते हैं ना, तो इंटरनल तरीके से मॉन्क भी क्या करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। तो जब वो सेक्रीफाइस करते हैं ना बॉर्डर पे, तो कुछ लोग ऐसे भी जो ये भी सेक्रीफाइस करें, वाह। तभी जाके क्या करेंगे, लोगों को ना एजुकेट कर पाएंगे। तभी कोई आगे तो चाहिए लगने के लिए, सभी सलाह देने वाले होंगे तो कैसे समाज का अच्छा होगा? कुछ तो कोई तो लोगों जो करे बाबा, ये कर लो वो कर, सब लोग सलाह देंगे तो सब लोग आगे होंगे, लेकिन कोई सामने आके करे तो इनिशिएटिव तो ले। और सेकंड चीज, जो मॉन्क होता है ना, वो अपनी फैमिली को छोड़ता नहीं बल्कि अपनी फैमिली को बड़ा कर लेता है। उसके लिए केवल एक माँ बाप थे, लेकिन जब वो मॉन्क बना तो पूरे दुनिया उसके लिए माँ बाप हो गए। अब बहुत यंगस्टर्स आ रहे हैं हाँ। धर्म वाले काम में, मैं देख रहा हूँ हाँ बहुत यूथ इंस्पायर हो रही है, हाँ जुड़ रही है भगवान से, हाँ, तो देखो जब तक जीवन में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रही है। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा नीड है जीवन का, हर इंसान का। ये शुरुआत कहाँ से करें? एबीसी से? मतलब अगर किसी इंसान ने आज से शुरू करनी हो तो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले यदि आपको सबसे पहले आप कीजिए, भगवान की भक्ति करना आप स्टार्ट कीजिए, भगवान के नाम का जप करना स्टार्ट कीजिए, भगवान की सुबह सुबह बात, मतलब जो आप कर सकते हैं भगवान के लिए बेसिक अपने लेवल पे कीजिए। और जो आपका नज़दीकी जो आपका मंदिर है, आप भगवान के समय दीजिए। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपसे, आप फ़ोन पे बात करते हैं, पूरी दुनिया फ़ोन पे बात करती है, घंटों घंटों बात करते हैं, कुछ लोग तो 8-8 10-10 घंटे बात करते हैं, कुछ लोग रात रात भर लगे रहते हैं, चैट करते रात भर लगे रहते हैं ना। प्रत्येक व्यक्ति पूरी दुनिया से बात करता है ना, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ना, जो उसका सबसे क्लोज है उससे कभी बात नहीं करता है। और एक इंसान का सबसे क्लोज व्यक्ति पता है कौन है? उसका परमात्मा हृदय के अंदर बैठा है। और जिस दिन उससे बात करना स्टार्ट कर दिया ना वो व्यक्ति परमात्मा से, फिर संसार में इतने घंटे बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह अंदर बैठे परमात्मा को भूल चुका है और इस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास करता है। एक्चुअल में सुख बाहर नहीं, सुख अंदर है। वाह, बिल्कुल सही बात। आप सोचें कि हम बहुत कुछ खा लेंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बना लेंगे, बहुत सारी भौतिक चीज़ गाड़ी ले लेंगे, क्या उससे आप सुख पूर्वक रह पाएंगे? नहीं। वो खुशी मिल जाएगी? नहीं। आज आप जैसे एक एग्जाम्पल बताऊँ, एक किसान था, खेती कर रहा था, तो फावड़ा अपने खेत में ना फावड़ा चला रहा था। उसके पास कुछ था नहीं, बस वो फावड़ा था, अपना खेती करता था, अपना जीवन यापन करता था। उसी समय एक साइकिल से व्यक्ति जा रहा था। किसान ने सोचा कि काश मेरे पास साइकिल होता, मैं साइकिल से जाता। साइकिल वाला कुछ दूर आगे गया, तब तक एक बाइक वाला गुजरा उधर से। साइकिल वाला सोचा काश मेरे पास बाइक होता तो मैं भी बाइक से चलता। बाइक वाला कुछ दूर आगे गया, एक गाड़ी वाला जा रहा था, काश मेरे पास भी कार होता, मैं कार से चलता। कार वाला जब कुछ आगे गया तो एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, बोला काश मेरे पास अपना हेलीकॉप्टर होता, मैं हेलीकॉप्टर से जाता। हेलीकॉप्टर क्या देखता है कि ऊपर प्लेन जा रहा है, बोला काश मेरे पास ही प्लेन था, मैं प्लेन से उड़ता। और प्लेन पे बैठा व्यक्ति नीचे किसान को देखा तो बोला किसान कितना सुकून पूर्वक अपना जीवन को जी रहा है, काश मैं भी किसान होता। हर व्यक्ति चाहता है कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। सुखी हो जाएंगे। ये तो उसकी जगह पे जाके पता लगेगा। लेकिन एक्चुअल में बाहर सुख है ही नहीं, सुख अंदर। इसलिए आप अंदर जो भगवान बैठे, आप उनसे एक बार संबंध स्थापित करने का प्रयास कीजिए, उनसे रिश्ता बनाने का प्रयास कीजिए। और जिस दिन आप उसमें सफल हो गए भगवान के साथ रिश्ता बनाने में, संसार की सारी खुशी ऑटोमेटिक आपके कदमों पे आ जाएगी। जब हम वृंदावन जाते हैं, स्कॉन टेम्पल, वहाँ पे अलग सी एनर्जी महसूस होती है, वो सच में होती है या सिर्फ मुझे महसूस होती है? देखिए, जो स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट एक अलग चीज़ होता है, पॉजिटिव शक्ति होती है, क्योंकि वहाँ भगवान है ना, वहाँ भगवान है।
भगवान सिर्फ वहीं पे है या भगवान तो हर जगह है, भगवान हर जगह वहाँ है। पे स्पेशल एनर्जी क्या होती हाँ, है? क्योंकि वो धाम है ना, भगवान का घर कह सकते हो, भगवान का धाम है। तो वहाँ इतने सारे कीर्तन होते हैं, इतने सारे साधु संत विराजमान हैं, है ना। तो वो जगह ऑटोमेटिक ऑलरेडी पूरी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ एकदम भरपूर है, बिल्कुल। जैसे मान लो आप स्कूल में जाते हो तो आपको मूड क्या हो जाता है? पढ़ने का मूड हो जाता है, क्या मुझे पढ़ाई करनी है। हॉस्पिटल्स में जाते हो, नहीं, उल्टा होता, स्कूल जाके तो हमारा ओके, स्कूल जाते हो आप, लेकिन मन में क्या होता है कि देखो हम स्कूल में यहाँ पे मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ने ही गए हैं। एक मतलब माइंड सेट होता है कि हमें पढ़ने गए हैं, राइट। हॉस्पिटल्स में जाते हो, हम इलाज कराने गए हैं। मंदिर में जाते हो तो क्या सोचते हो? अब मैं भगवान के पास आया हूँ। तो ऑटोमेटिक आपके मन के सारे गंदगी ऐसे दूर होता है, नहीं अभी कुछ गलत नहीं करना है, ये हम भगवान के पास आए, अभी हम सब कुछ अच्छा करना है। मन में कुछ गलत विचार भी आते, नहीं अभी गलत नहीं सोचना है, हम तो भगवान के पास है। सब लोग साथ एक जैसा माहौल होता है, क्योंकि सेंटर में वहाँ पे कौन होते हैं? भगवान होते हैं। तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी वहाँ फैल जाती है। जैसे आप यहाँ पे मंदिर जाते हो दर्शन करने के लिए, आप बाहर आते हो आपको अच्छा फील होता है, लेकिन जब मंदिर में जाते हो अंदर तो एक अलग वाइब, एनर्जी सी आती है। इसलिए इंसान को अपने जीवन में भगवान को लाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को लाना चाहिए, अपनाना क्योंकि चाहिए। आत्मा का नेचुरल स्वभाव है भगवान के साथ जाना, क्योंकि आध्यात्मिक है ना, और आध्यात्मिक चीज को हम भौतिक चीजों में सुख नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हिंदी मेरी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, और मेरा मन नहीं भर रहा मैं आपसे बात करता रहूं, पर मैं ये अब काम ऑडियंस को दूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट तो अपने कीमती कमेंट्स जरूर दें हमें। आपको कैसा लगा? आपका भी पहला पॉडकास्ट था ये। अच्छा लगा, करते रहेंगे अब हम पॉडकास्ट 100%। तो मैं लोगों से भी सजेशन लूंगा कि वो किस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, और हम ये भी एक सेवा की तरह हम कुछ समाज में कंट्रीब्यूट कर सकें, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से सुन सकें और अपने विचार भी रख सकें। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। थैंक यू हरे सर, कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण।